हेलो न्यूली पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में। यानी जन्म के बाद जो बच्चों को पीलिया की प्रॉब्लम होती है उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, लगभग 60% जो नॉर्मल बेबी होते हैं उनको आफ्टर बर्थ ही जॉन्डिस हो जाता है। उसी तरीके से जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो बीइंग ए पेरेंट हमें ये जानना ज़रूरी भी है कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ताकि हम टाइमली प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें, क्योंकि कई बार जॉन्डिस की वजह से बच्चे की ब्रेन तक में भी इफेक्ट पड़ता है। सो विदाउट एनी डिले किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है वो एडल्ट के जॉन्डिस से अलग होता है। और न्यूनेटल में जॉन्डिस होने के पीछे का रीज़न होता है बिलिरुबिन लेवल का बढ़ना। यानी कि बच्चे का जब आरबीसी सेल्स यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो ब्रेक डाउन होगा, उसके वजह से बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। और क्योंकि बेबी का लीवर अभी उतना मैच्योर नहीं होता तो वो सारे बिलिरुबिन को अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बच्चे में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता है उसकी बॉडी में, और उसके वजह से ही बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं बेबी को जॉन्डिस होने के। सबसे पहला रीज़न है बेबी को इम्प्रॉपर फीडिंग मिलना। अगर बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता तो इसके वजह से भी जॉन्डिस होने के चांस हैं। सेकेंड रीज़न है RH फैक्टर का इनकम्पैटिबल होना। यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से भी बच्चे को ज़्यादा चांसेस हैं जॉन्डिस होने के। थर्ड रीज़न है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर O है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A है या B है तो भी ज़्यादा चांसेस हैं जॉन्डिस होने के। इसी तरीके से कई और रीजंस होते हैं, जैसे कि इलनेस होना बेबी में या किसी तरीके का इन्फेक्शन होना, थायराइड का कम होना, ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं जॉन्डिस होने के। फ्रेंड्स, बेबी का जो जॉन्डिस है कहीं ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, ये जानने के लिए आपको ज़रूरी है कुछ चीज़ों का जानना। जैसे कि बर्थ के बाद अगर दूसरे या तीसरे दिन से बेबी को जॉन्डिस हो रहा है तो वो नॉर्मल है, उसमें खुद ही बच्चे का 1 वीक के अंदर में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और अगर बेबी प्री टर्म बेबी है तो मैक्सिमम 2 वीक के अंदर में खुद ही वो जॉन्डिस ठीक हो जाता है। सेकेंड थिंग है, जब बच्चे का जॉन्डिस नॉर्मल होता है तो उसका जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है टर्म बेबी के केस में विदिन 12 mg पर डेसीलीटर के अंदर होता है, और अगर प्री टर्म बेबी है तो मैक्सिमम 15 mg पर डेसीलीटर के अंदर में ही उसका बिलिरुबिन का लेवल होता है। और ऐसे सिचुएशन में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो पर डे 5 mg पर डेसीलीटर के अंदर ही बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और ऐसा अगर कुछ है तो बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सिंपली ब्रेस्ट फीडिंग देते रहना है ज़्यादा, और नॉर्मल सनलाइट में रखने से बच्चे का जो जॉन्डिस है वो ठीक हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि नॉर्मल है, 60% बेबीज़ को ऑलमोस्ट ये होता है। सेकेंड होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब यहाँ पे बच्चे का ज़्यादा केयर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो चलिए देखते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है। इसमें जो है विदिन 24 आवर्स, अगर बर्थ के 24 आवर्स के अंदर बेबी को जॉन्डिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग है, ऐसे में जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल होगा वो 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, और जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल पर डे का इंक्रीज है वो भी 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। इसका मतलब बच्चे में इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में बच्चे को अगर बर्थ के विदिन 24 आवर्स से बच्चे को जॉन्डिस दिख रहा है तो डॉक्टर फिर उनका ट्रीटमेंट वहीं शुरू कर देते हैं, और उसके लिए उन्हें फोटोथेरेपिक मशीन पे रखा जाता है, यानी कि ब्लू लाइट्स दिया जाता है, जिसके थ्रू जॉन्डिस का रिड्यूस किया जाता है। और फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद विदिन 24 आवर्स भी कई बार बेबी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे में घर में आप कैसे जानेंगे कि बच्चे को जॉन्डिस तो नहीं हो रहा है? तो इसके लिए आपको बेबी के बॉडी को प्रॉपर टॉप से लेके बॉटम तक देखना है। जॉन्डिस कितना सीवियर है वो देखने के लिए बच्चे की बॉडी को देखा जाता है कि अगर स्टमक से नीचे वाला एरिया भी ज़्यादा पीलापन हो रहा है, मतलब जॉन्डिस का लेवल बढ़ रहा है। अगर आईज, फोरहेड, स्टमक, पाम ये सब येलोइश दिख रहे हैं, मतलब बेबी को जॉन्डिस हो रहा है। या फिर आप उसके स्किन को भी प्रेस करके छोड़ के देखिएगा, उसके बाद भी अगर वहाँ पे येलोइश दिख रहा है मतलब बच्चे को पीलिया हो रहा है। या फिर बच्चे का जो यूरिन है वो ज़्यादा येलोइश दिख रहा है, तो ऐसे में आपको बच्चे को
सूर्य की रोशनी दिखानी है। सुबह 8 से लेकर 10 बजे की जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट दें और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। इससे क्या होगा, जॉन्डिस का लेवल कम होगा और बच्चे का 1 या 2 वीक के अंदर ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बेबी फीडिंग ठीक से नहीं ले रहा है, बच्चे का जो मोशन है वो भी प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है या कुछ अनइजीनेस शो कर रहा है, फीवर ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ भी होने पे आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर उसके बाद जो ट्रीटमेंट दें वो आपको फॉलो करना है। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो न्यूनेटल जॉन्डिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की वो आपको बेनिफिशियल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।